गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में आए थे, प्री में भी आ सकते हैं। तो हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं रैखिक समीकरण पे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जैसे लिखा है x + 2 = 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई, x + y = 4, x - y = 0। तो इसमें भी x की सिंगल वैल्यू आ जाएगी, सिंगल वैल्यू आएगी एक एक अक्षर की, तो वो आपका रैखिक समीकरण होगा। अब हम आते हैं द्विघात समीकरण पे। द्विघात समीकरण ये है आपका x² + 5x + 6 = 0। ये आपका द्विघात समीकरण है और ये आपका रैखिक समीकरण है। इसमें आपकी दो घात लगती है, इसमें आपकी सिंगल घात है। तो द्विघात समीकरण जो है, जब अक्षर पे 2 की घात हो मैक्सिमम, तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। जब मैक्सिमम पावर 3 हो तब उसको त्रिघात बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले एक द्विघात समीकरण हम लेते हैं, x² + 5x + 6 = 0। तो इसमें जो है x की पावर मैक्सिमम 2 है। तो इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके दो मूल आएंगे, इसके दो आंसर आएंगे। x की 2 वैल्यू आएगी क्योंकि इसकी मैक्सिमम अधिकतम जो घात है वो 2 है, इसलिए इसके 2 आंसर आएंगे। सॉल्व करते हैं। x² और ये आप पढ़ चुके हैं, 3 दूना 6, 3 दो 5। तो इसको दो भागों में बांट लेंगे 3x + 2x और +6। x कॉमन लेंगे, x + 3 आएगा और 2 कॉमन लेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और -2 आएगा। तो इसके 2 आंसर आ गए। तो ये द्विघात समीकरण है, मतलब मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो इसके 2 आंसर आ गए, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ निकालना चाह रहे हैं। अगर हम इसको जोड़ें, तो अगर हम इसको जोड़ें मतलब ये 2 मूल आ गए। इस समीकरण के 2 मूल हैं, -3 और -2। तो इसका जो टोटल करेंगे वो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका 6 आएगा। इसकी जो गुणा है, जो इसका गुणनफल आ रहा है वो 6 आ रहा है, और इसका जो योग आ रहा है वो -5 आ रहा है इस द्विघात समीकरण का। कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हमने इस समीकरण को सॉल्व करके, उसका मूल ज्ञात करके हमने इसका योगफल निकाला और गुणनफल निकाला। लेकिन एक शॉर्ट तरीका भी है किसी भी समीकरण का गुणनफल और योगफल निकालने का। ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने समीकरण ली x² + 5x + 6 = 0। तो अब हम इसको पूरा सॉल्व करें, फिर हम उसका योगफल निकालें, फिर गुणनफल निकालें, तो हम वो ना करके एक शॉर्ट तरीका है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे सवालों में इसका यूज़ है। हम उसको सॉल्व करके उसके मूल नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूले से निकालेंगे। तो इसके जो भी 2 मूल आएंगे, अभी आपके पास 2 आंसर आए थे, -5 और 6। ये था आपका टोटल और ये था आपका गुणनफल। अब हम इसको फार्मूले से लगाएंगे। मूलों का योगफल, मैं योग केवल लिख दे रहा हूँ, मूलों का योगफल माइनस b/a। b को हम बोलेंगे x का गुणांक, x का गुणांक, ये x का गुणांक है, बटे a को बोलेंगे हम x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है मित्रों। तो मूलों का जो योग है वो डायरेक्ट निकालने का फार्मूला है -b/a। b को हम बोलेंगे x का गुणांक और a को बोलेंगे x² का गुणांक। तो आप b जो है यहाँ पे कितना है, 5 है, और a जो है यहाँ पे कितना है, x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो ये सॉल्व करने पे आ गया -5। तो योग कितना आ गया, -5 आ गया, और यहाँ भी देखें आप -5 ही आया था। तो ये डायरेक्ट फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम गुणनफल निकालते हैं। x² + 5x + 6
तो मूलों के गुणनफल का फार्मूला जो है वो है c अपान ए। c आपका अचर पद होता है 6 और a जो है आपका ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का गुणनफल कितना आया 6, और वैसे भी आपने सॉल्व करके कितना निकाला था 6। तो हम किसी भी समीकरण के मूलों को बिना सॉल्व किए मूलों के गुणनफल और योगफल को हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इसमें आपको किसी भी द्विघात समीकरण का ए बी सी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो किसी भी द्विघात समीकरण का ए बी सी ज्ञात करने के लिए हम उसकी कंपैरिजन कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ये बेसिक समीकरण है। तो ए बराबर आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 है इसका गुणन, बी बराबर आ जाएगा 5, सी बराबर आ जाएगा 6। गुणनफल का फार्मूला है माइनस बी अपान ए, सॉरी मूलों के योगफल का फार्मूला है माइनस बी अपान ए, मूलों के गुणनफल का फार्मूला है सी अपान ए। ठीक है, तो इस तरह जो है आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल और गुणनफल का फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।